छोटे पर्दे की बड़ी अभिनेत्री अंकिता लोखंडे, जिन्होंने पवित्र रिश्ता में अपने बेहतरीन अभिनय से पूरे देश के दिल में जगह बनाई और लगातार सफलता की सीढ़ियों को चढ़ती गई। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले विश्लेषण करेंगे कि उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि उनको एक सक्सेसफुल करियर प्रदान करते हैं, जो कि उनको खूबसूरती प्रदान करते हैं और साथ ही साथ उनको एक सुलझी हुई साफ सुथरे विचारों वाली महिला बनाते हैं। अंकिता लोखंडे का जन्म 19 दिसंबर 1984 को मकर लगन में हुआ और आप देखेंगे इनकी जन्म कुंडली में लग्न में ही शुक्र बैठे हैं। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि शुक्र किसी भी स्त्री की कुंडली में जीव कारक ग्रह होता है। वह ग्रह होता है जिसके विश्लेषण द्वारा किसी स्त्री के बारे में जाना जाता है। और वैदिक ज्योतिष कहती है कि लगन पर आने वाले ग्रहों का प्रभाव किसी भी जातक के शरीर और उसकी विचारधारा पे सर्वाधिक पाया जाता है। तो ऐसे में जब हम भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के नियम अनुसार इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं, वह वैदिक ज्योतिष के नियम अनुसार इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में यहां पर मकर लग्न उदय होता है और लग्न में ही सुंदरता के कारक ग्रह शुक्र का प्रभाव होने से अंकिता लोखंडे एक बहुत ही बेहतरीन और सुंदर अभिनेत्री है। शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में मैग्नेटिक पर्सनालिटी देने वाला ग्रह माना गया है। माना जाता है कि जन्म कुंडली में जब भी शुक्र बली होता है तो ऐसे जातक के अंदर आकर्षण की अद्भुत क्षमता होती है। ऐसा जातक किसी भी स्त्री पुरुष से बात करे या उसके संपर्क में आए तो वह जिसके भी संपर्क में आएगा, संपर्क में आने वाले को प्रभावित कर ही देगा, सम्मोहित कर ही लेगा। और यही पर्सनालिटी अंकिता लोखंडे की है। उन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय से और अपनी खूबसूरती से पूरे देश की जनता को सम्मोहित किया। इसके बाद आप देखेंगे इनकी जन्म कुंडली में शुक्र और शनि का परिवर्तन है। शनि इनकी जन्म कुंडली में दसम भाव में उचके होकर बैठे हैं। शनि दसम भाव में उचके होकर शश युग का निर्माण कर रहे हैं और दशमेश के साथ परिवर्तन में है। लग्नेश और दशमेश का परिवर्तन ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की प्रोफेशनल सक्सेस के लिए एक बहुत ही सुंदर योग है। लग्नेश और दशमेश के संबंध में परिवर्तन को ज्योतिष शास्त्र में राजयोग कहा गया है। और यहां पर तो क्योंकि शनि केंद्र में बैठे हैं, शश योग का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इस योग की स्ट्रेंथ अपने आप में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। दसम भाव में उच्च के ग्रह का बैठना, दशमेश के साथ परिवर्तन करना, यह दिखाता है कि इस स्त्री को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही बढ़िया सक्सेस मिलने वाली है। और क्योंकि शुक्र को धन का नैसर्गिक कारक माना गया है और शनि को कर्म का नैसर्गिक कारक माना गया है, माना जाता है कि जब भी किसी जन्म कुंडली में शुक्र और शनि आपस में संबंध बनाते हैं तो ऐसे जातक जातिका के पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं रहती। धन इनकी तरफ खींचा चला आता है और इनको प्रोफेशनल सक्सेस मिलती है। जितना भी काम करते हैं उस काम में इनको सफलता मिलती ही जाती है। तो ऐसी स्थिति में इनकी जन्म कुंडली में एक सुंदर राजयोग का निर्माण होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में शनि व चंद्र तुला राशि में बैठे हैं। सामान्यतः ज्योतिष शास्त्री इसको विषयोग कहते हैं, किंतु मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जहां मैंने शनि चंद्र की युति के बारे में डिटेल में एनालिसिस किया था, वहां आपसे स्पष्ट रूप से कहा था कि जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि और चंद्र युति से बैठे अथवा दृष्टि से संबंध बनाए तो इसको अर्धनारीश्वर योग कहा गया है। ऐसे जातक के ऊपर महादेव की विशेष कृपा होती है और अगर यह योग बढ़िया स्थिति में हो, शुभ भावों में हो, शुभ राशियों में हो, तो ऐसे में इस योग की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखेंगे शनि यहां पर उच्च के होकर बैठे हैं। शनि अर्थात भगवान शिव उच्च स्थिति में बैठे हैं और जब भी जन्म कुंडली में कोई ग्रह अपनी उच्च स्थिति में आता है तो माना जाता है कि वह ग्रह अति प्रसन्न अवस्था में है। आप देखेंगे यहां पर शिव और शक्ति का मिलन अति प्रसन्न अवस्था में हो रहा है।
और साथ में धन का कारक ग्रह उनको ज्वाइन कर रहा है, अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा से इनको अपने जीवन में अपार धन की प्राप्ति होगी। किंतु इनको अपने जीवन में काफी ज्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ी होगी, इनको अपने जीवन में बहुत ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ी होगी। और क्योंकि शनि से द्वितीय भाव में केतु भी बैठे हैं, तो ऐसे में एक संभावना यह भी है कि इनके पास धन तो बहुत है, धन बहुत आता है, किंतु इनके मन में कभी भी धन के प्रति कोई विशेष लालच नहीं रहा होगा। इनके मन में वैराग्य की भावना रही होगी, जैसे कि महादेव के अंदर है। महादेव के पास इस संपूर्ण संसार की, त्रिलोक की समस्त संपत्ति है, इस संपूर्ण जगत के वे पिता हैं, किंतु फिर भी एक वैरागी जीवन जीते हैं। ना मोह है, ना माया है। वही स्थिति अंकिता लोखंडे के साथ भी निश्चित तौर पर होगी और रहेगी। और साथ ही साथ आप देखेंगे, क्योंकि शनि की यहां पर जिस प्रकार की स्थिति है वो दिखाता है कि इनको लगभग शनि के पहले राउंड में लगभग 30 वर्ष की एज तक इनको काफी भागा दौड़ी करनी पड़ी होगी, और उसके बाद इनको अपने जीवन में 32-33 के बाद लगातार सफलताएं मिलती गई होंगी। इसके बाद आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में व्यय भाव के स्वामी होकर गुरु बैठे हैं, और साथ ही साथ अष्टमेश भी इस जन्म कुंडली के व्यय भाव में बैठकर अष्टमेश और व्ययेश की युति बना रहे हैं, जो कि अपने आप में एक विपरीत राजयोग है। जब भी किसी जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है, तो ऐसे में व्यक्ति को अपने जीवन में स्ट्रगल के बाद बहुत बढ़िया से सफलताएं मिलती जाती हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों को अपने जन्म स्थान से दूर सफलताएं मिलती हैं। देखिएगा, जब भी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव, व्यय भाव या अष्टम भाव एक्टिव हो और शनि के ऊपर चंद्र का प्रभाव आ जाए या फिर 4, 8, 12 का प्रभाव आ जाए, तो ऐसे में व्यक्ति को अपने जन्म स्थान पर सक्सेस प्राप्त करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी आती है। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास ऐसा आता है जिसका 4, 8, 12 एक्टिव है, शनि के ऊपर चंद्र का प्रभाव है या शनि के ऊपर चतुर्थ भाव का प्रभाव है, और ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर कोई कार्य कर रहा होता है, तो हम उसको अक्सर ये सलाह देते हैं कि भाई आप अपनी जॉब को चेंज कीजिएगा या आप अपने जन्म स्थान के प्लेस को चेंज कीजिएगा, ताकि आप अपने जीवन में आज आपका जो भी स्टेटस है उससे ऊपर अधिक सफलताएं अर्जित कर सकें। क्योंकि 4, 8, 12 जब भी एक्टिव होंगे, व्यक्ति को कहीं ना कहीं जन्म स्थान से दूर ले आकर सफलता दिलाने की कोशिश करेंगे, बशर्ते शनि के ऊपर 4, 8, 12 का प्रभाव आए। जैसे कि शनि यहां पर दसम भाव में चंद्र के साथ में बैठा है, चंद्र मूवमेंट का कारक है, शनि के ऊपर मूवमेंट का प्रभाव आ गया, शनि परिवर्तन में भी है, तो दशम भाव का जो परिवर्तन और संबंध बन रहा है वो मूवमेंट के कारक चंद्र से बन रहा है, जिस वजह से इनको एक स्ट्रगल के बाद, एक चेंज के बाद अपने जीवन में काफी सफलताएं प्राप्त हुई होंगी। इसके बाद आप देखेंगे इनकी जन्म कुंडली में बुध और केतु का योग भी है। बुध और केतु का जब भी किसी जन्म कुंडली में योग होता है, तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा विचारशील होते हैं। ये जब भी किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, तो उस निर्णय पर पहुंचने से पहले उस चीज को बहुत अच्छे से जांच परख करते हैं, बाल की खाल निकालते हैं, फिर किसी डिसीजन को लेते हैं। और यही चीज अंकिता लोखंडे को विशेष बनाती है, क्योंकि ये जब भी कोई प्रोजेक्ट साइन करेंगी, उस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल लेंगी। जब भी किसी सीरियल में काम करेंगी, उस सीरियल में उनका क्या रोल है, इस सब को बहुत अच्छे से सोच समझ कर ही ये किसी काम को स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ यह योग व्यक्ति को सभ्य भी बनाता है। ऐसे लोग कम बोलते हैं, बिल्कुल काम की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के भी साथ उल जलूल बातें कर रहे हैं, किसी के भी साथ मिल रहे हैं, किसी के भी साथ मीटिंग कर रहे हैं, किसी के भी साथ रिलेशंस में रह रहे हैं। ऐसे लोग अपनी पहचान और अपनी डिग्निटी, इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, उनका पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। शनि और चंद्र के ऊपर जिस तरह से केतु और बुध का प्रभाव आता है, क्योंकि बुध यहां पर वक्री भी है और शनि यहां पर 29 डिग्री का है, 29 डिग्री का होकर जस्ट
नेक्स्ट हाउस में एंट्री करने वाला है। अगर आप देखें शनि और केतु के बीच में मात्र 3 डिग्री का अंतर है। शनि 29 डिग्री का और केतु 2 डिग्री का। 1 डिग्री के बाद शनि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो शनि जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा तो केतु का पूरी तरह से इफेक्ट ले लेगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी किसी जातक की जन्म कुंडली में योग बनते हैं तो ऐसे लोगों को जो भी उनका एजुकेशनल लेवल हो, जो भी उनका थिंकिंग लेवल हो, उसके अलावा भी कई विषयों पर जानकारी होती है। जैसे कि बहुत से लोगों को ज्योतिष के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है, बहुत से लोगों को आयुर्वेद के, होम्योपैथ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है, बहुत से लोगों को ऑक्कल्ट के बारे में, ऑक्कल्ट के अलग अलग शाखाओं के बारे में, धर्मशास्त्र के बारे में, वेदों के बारे में, ग्रंथों के बारे में अलग अलग तरह की जानकारी होती है। और आजीवन ये लोग अपने जीवन में इस तरह की जानकारियों को इकट्ठा करते रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं इनकी मैरिड लाइफ के बारे में। जैसे कि सभी जानते हैं कि अंकिता लोखंडे के हस्बैंड विक्की जैन एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक फेमस बिजनेसमैन है। तो आप देखिएगा नाड़ी ज्योतिष में मंगल को पति का कारक ग्रह माना गया है। अब मंगल की अगर आप यहां स्थिति देखेंगे तो मंगल यहां कुंभ राशि में बैठा है और मंगल के लाभ भाव में गुरु और सूर्य का योग है। गुरु सूर्य का योग जिस भी ग्रह के साथ संबंध बनाता है, जिस भी ग्रह पर दृष्टि डालता है, उस ग्रह की स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में डायरेक्शनल एस्पेक्ट भी आती है। देखिएगा मंगल बैठा है कुंभ राशि में जो कि पश्चिम दिशा की राशि है। गुरु और सूर्य बैठे हैं धनु राशि में जो कि पूर्व दिशा की राशि है। तो पूर्व दिशा में जब भी कोई ग्रह बैठेगा तो उसकी दृष्टि कहां होगी? पश्चिम में होगी। तो इस तरह से नाड़ी ज्योतिष में डायरेक्शनल एस्पेक्ट ली जाती हैं। तो मंगल के ऊपर कह सकते हैं कि गुरु और सूर्य की डायरेक्शनल एस्पेक्ट है। अब मंगल के गुरु सूर्य मित्र ग्रह हैं और यहां पर गुरु स्वराशि है, सूर्य मित्र राशि में है, विपरीत राजयोग में है। तो ऐसे में मंगल को बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेंथ दे रहे हैं। साथ ही साथ मंगल की डिग्री आप देखेंगे मात्र 1 है। बहुत से विद्वान कहते हैं कि जन्म कुंडली में ग्रह कम डिग्री का हो तो वो बाल अवस्था में होता है, वो फल नहीं देता। ग्रह अत्यधिक डिग्री पर हो तो वो मृत अवस्था में होता है, वो फल नहीं देता। तो आप इस जन्म कुंडली में देखिएगा शनि 29 डिग्री का है, मंगल 1 डिग्री का है। नियम अनुसार एक मृत अवस्था में है, एक बाल अवस्था में है। मंगल और शनि को फल ही नहीं देना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि जब भी कोई ग्रह अधिक डिग्री पर हो तो उसका प्रभाव उसके नेक्स्ट भाव में काफी हद तक शिफ्ट हो जाता है, और कम डिग्री का हो तो उसके प्रीवियस हाउस में काफी हद तक शिफ्ट होता है। तो मंगल यहां पर मात्र 1 डिग्री का है, तो यानी कि मंगल के ऊपर मकर राशि का काफी हद तक प्रभाव है। तो मकर राशि का काफी हद तक प्रभाव होने से मंगल के अंदर अभी भी उच्चता काफी शेष है और डायरेक्शनल एस्पेक्ट गुरु और सूर्य की है, जिस वजह से पति इनको एक बहुत ही हाई लेवल का, बहुत ही हाई स्टेटस का प्राप्त हुआ। साथ ही साथ आप देखेंगे सप्तमेश जो कि चंद्र है वो एक उच्च के ग्रह के साथ में बैठा है। सप्तमेश उच्च के ग्रह के साथ बैठा है तो ऐसे में भी सप्तम भाव पर काफी बढ़िया से स्ट्रेंथ आ जाती है। हालांकि इस जन्म कुंडली में बुध और केतु का योग है, वो सप्तम भाव के त्रिकोण में है। तो ऐसे में अक्सर यह संभावना बनती है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी न किसी तरह के कोई लीगल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। अब क्योंकि यहां पर बुध वक्री है तो इसलिए अंकिता लोखंडे अपनी समझदारी से संभव है इस चीज को कंट्रोल करने का प्रयास कर सकती हैं। इसके बाद अगर हम इनके आगामी जीवन की और वर्तमान जीवन की बात करें तो वर्तमान में इनके चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर चल रहा है। गुरु का गोचर चतुर्थ भाव में होने से इनके दसम भाव पर गुरु की दृष्टि है, जहां पर शनि बैठे हैं जो कि इनके लग्नेश हैं और उच्च की स्थिति में बैठे हैं। तो ऐसे में यहां पर इनके लिए एक जबरदस्त भाग्योदय की स्थिति का निर्माण हो रहा है। इनके प्रोफेशन को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने के योग बन रहे हैं, जिस वजह से आने वाले कुछ साल प्रोफेशनली इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। और आने वाले 3 वर्षों में अगर ये चाहें तो अपने परिवार को भी बढ़ा सकती हैं, क्योंकि आप देखेंगे आगे गुरु पंचम भाव में गोचर करेंगे, फिर जन्म कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे और छठे भाव में गोचर करके एक बार फिर से सूर्य को देखेंगे पंचम भाव से
वे बुध को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में परिवार वृद्धि के भी यहां पर योग बनते हैं। तो जन्म कुंडली में कौन सा योग किस तरह से कार्य करता है, इसको देखकर काफी हद तक व्यक्ति के जीवन के बारे में निश्चितता के साथ जाना और कहा जा सकता है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा इष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।